राजनीति कर रहे हैं वो आज सत्ता में आ गए। और सिर्फ सत्ता में ही नहीं आए, सत्ता में इस तरह से आ गए हैं कि उन्होंने सारे के सारे जितने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बने थे, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस बने थे, सबको एक्चुअली 3 आदमियों का ही राज है। आज अगर आप देखें, मोदी, अमित शाह और अडानी, यानी कि एक तरफ तो आपने सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को फैलाने से, दूसरों से लड़ाई करने से सबका नुकसान होता है, पूरे समाज का नुकसान होता है। तो I want to congratulate Nandita and all her colleagues who have come together to create this forum Dosti, very very important initiative. आज इस देश में जो हो रहा है नफरत के नाम पर, लंपटगिरी के नाम पर, ये सब उसका नंगा नाच हम लोग सब देख रहे हैं। भाषा ने, सब लोगों ने बताया कि देश में क्या क्या हो रहा है। मीडिया किस तरह से, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, देखिए मीडिया में भी 2 हिस्से हैं। एक तो मेन स्ट्रीम मीडिया है जो इस नफरत को और इस लुम्पनिज्म को, मतलब बिल्कुल लुम्पनिज्म, नफरत के साथ साथ देखिए ये थोड़ी अलग अलग चीज़ें, नफरत फैलाना और साथ में लुम्पनिज्म फैलाना, यानी कि लिंच मॉब्स, गाली गलौच, मारपीट, वायलेंस, ये दूसरा लेवल है। ये दोनों को फैलाने का काम हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है। लेकिन साथ में इंटरनेट की वजह से एक नया मीडिया भी खड़ा हुआ है, जिसको हम ऑल्टरनेट मीडिया कहते हैं, जो कि इंटरनेट के द्वारा चलता है, जिसमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती। और इस वजह से बहुत सारे अच्छे जर्नलिस्ट, भाषा की तरह के बहुत सारे हैं, रवीश, इतने सारे हैं, मतलब उनका नाम लेना भी मुश्किल है। बहुत सारे अच्छे जर्नलिस्ट आज ऑल्टरनेट मीडिया पर और सोशल मीडिया पर इसके बिल्कुल खिलाफ काम कर रहे हैं। यानी जो मेन स्ट्रीम मीडिया नफरत और लुम्पनिज्म फैला रहा है, उसके बिल्कुल विपरीत काम कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि आज जो ऑल्टरनेट मीडिया है, उसका इन्फ्लुएंस आज मेन स्ट्रीम मीडिया से कुछ कम नहीं है। करीब करीब उतना ही इन्फ्लुएंस ऑल्टरनेट मीडिया का है, जो लोग अच्छा काम करते हैं। और इसलिए मेरा ये मानना है कि एक तरफ नफरत ज़रूर फैली है, लुम्पनिज्म भी फैला है, लंपटगिरी जिसको कहते हैं, मतलब मार काट, गाली गलौच, बिल्कुल रूल ऑफ लॉ को ध्वस्त करना, कोई रूल्स को फॉलो ना करना, ये सब फैला है। लेकिन साथ में जितने लोगों में ये जहर फैला है, मेरा ये मानना है कि उससे ज़्यादा लोगों में ये इसके खिलाफ भी भावना फैली है। लेकिन फिर भी ये सब नफरत और लुम्पनिज्म चल रहा है। नूह में, मणिपुर में, जगह जगह चल रहा है। जगह जगह लिंच मॉब घूम रहे हैं, जगह जगह इस तरह के प्रोसेशंस में लोग घूम रहे हैं, रिलीजियस प्रोसेशंस के नाम पर, कभी कभी कावड़ यात्रा के नाम पर, मतलब हर तरह का लुम्पनिज्म और नफरत फैलाई जा रही है। ये क्यों हो पा रहा है? जबकि मेरा मानना है कि उससे ज़्यादा लोग इस नफरत के खिलाफ हैं, इस नफरत को नहीं मानते, इस लुम्पनिज्म के खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी चल रहा है। और ये इसलिए चल पा रहा है कि जो लोग इस नफरत की राजनीति कर रहे हैं, वो आज सत्ता में आ गए। और सिर्फ सत्ता में ही नहीं आए, सत्ता में इस तरह से आ गए हैं कि उन्होंने सारे के सारे जितने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बने थे,
रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस बने थे, सबको ध्वस्त कर दिया और सबको अपने हील के नीचे दबा लिया, करीब करीब सब। और इस वजह से वो लोग ये सब कर पा रहे हैं। और इस पूरे एस्टैब्लिशमेंट में अगर आप देखें, जैसे आज राहुल गांधी ने बोला ना पार्लियामेंट में कि रावण 2 आदमी की सुनता था, कुंभकर्ण और मेघनाथ, और मोदी जी भी 2 ही आदमियों की सुनते हैं। और इस देश में एक्चुअली 3 आदमियों का ही राज है। आज अगर आप देखें, मोदी, अमित शाह और अडानी, यानी कि एक तरफ तो आपने सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को ध्वस्त कर दिया, दूसरी तरफ आपने अपनी पार्टी को भी ध्वस्त कर दिया और 3 आदमियों का राज चल रहा है। और इनको लगता है, देखिए, आम तौर पर हर एक आदमी ये बात समझता है, हर एक इंटेलिजेंट आदमी ये बात समझता है कि नफरत फैलाने से, दूसरों से लड़ाई करने से सबका नुकसान होता है, पूरे समाज का नुकसान होता है। कोई अगर हिंदू ये समझ ले कि भाई हम मुसलमानों को दबाकर, मारकर अपना भला कर लेंगे, तो ये बिल्कुल गलत सोच है, अनइंटेलिजेंट सोच है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आजकल बात होती है, उसके कॉन्टेक्स्ट में आर्थर सी क्लार्क ने अपनी एक 1962 की किताब है, मतलब 60 साल पुरानी किताब, प्रोफाइल्स ऑफ द फ्यूचर, उसमें एक चैप्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, जिसमें उसने लिखा है एकदम साफ कि दोज cheap comic strips and cheaper forms of science fiction which propagate the view that artificial intelligence will be malevolent and